चलो गाइस, आज की इस वीडियो में रतन टाटा जी की सक्सेसफुल होने की वो 5 बातें शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ करके वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बने। तो लेट्स बिगिन। जो रतन टाटा जी थे उनके पेरेंट्स उनके बचपन में ही सेपरेट हो गए थे, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे और उनका बचपन से ही कार्स में इंटरेस्ट था। इसलिए अपनी स्टडी पूरी करने के बाद 1969 में उन्होंने अपनी कंपनी टाटा को ज्वाइन किया। क्या आपको पता है कि 0.01% जो कंपनीज़ हैं वही सिर्फ 100 ईयर तक अपना बिजनेस रन कर पाती हैं और बाकी कंपनी 50 ईयर से पहले ही क्विट कर देती हैं। बट जो टाटा है वो 155 ईयर्स से वर्क कर रही है। इसी वजह से टाटा आज 151 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग ही फॉरेन से ही होती है। इसीलिए टाटा आज 7th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। नाउ टाटा के अंदर जो मोस्ट फेमस कंपनीज़ हैं वो है टाटा स्काई, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, TCS 50, ताज, टाइटन एंड लैक्मे। ये सारी कंपनीज़ हैं टाटा की बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जमशेदजी टाटा और रतन टाटा जी को जाता है। अब मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जिनका यूज़ करके रतन टाटा जी ने ये सक्सेस हासिल करी। सो लेट्स बिगिन। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे पूरा बिजनेस टिका होता है। अगर आपका स्टाफ आप पर ट्रस्ट नहीं करता तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप अपने बिजनेस को 3 साल भी ईजिली रन कर पाओ। एक टाइम ऐसा था जब उनकी टाटा कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तब उनकी टीम ने उन्हें सजेशन दिया कि आप इस कंपनी को बेच दो। तब उन्होंने उनकी टीम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया और वो ऐसे ही करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ मीटिंग की और फोर्ड कंपनी के ओनर ने उन्हें तब बोला था कि जब आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तब आपने कार बनाई ही क्यों। अब मैं आपके ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ आपकी कंपनी को ख़रीद कर। तब ये बात रतन टाटा जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और वो वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ से बोला कि अब उन्हें अपनी कंपनी को इतना ज़्यादा बेटर बनाना है कि आज सारी कंपनी उसके पीछे रह जाए। तब उनके स्टाफ ने उन पर ट्रस्ट किया और 10 साल बाद फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल गया। फोर्ड कंपनी का ओनर इंडिया आया और वो जैगवार एंड लैंड रोवर जैसी कंपनीज बेच रहा था, तो उन्हें खरीद कर रतन टाटा जी ने उनकी हेल्प करी। तब उन्होंने बोला कि थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, आपने मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर एक एहसान किया है। नाउ ऐसा ही ट्रस्ट होना चाहिए आपको अपने स्टाफ के ऊपर और आपके स्टाफ को आपके ऊपर। इसी वजह से आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपका जो पूरा बिजनेस है वो सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए अपना ट्रस्ट बना कर रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फियर ऑफ अननोन। रतन टाटा जी बोलते हैं कि आपको अपने फियर ऑफ अननोन पर ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पॉइंट होता है। और अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तब उसे एटलीस्ट 20 ईयर्स तक तो क्विट मत करो, बिकॉज 20 साल बाद ही उसके रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू होते हैं। क्या आपको पता है कि 80% बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सिर्फ 5 साल में ही क्विट कर देते हैं, 15% बिजनेसमैन अपने बिजनेस को 10 ईयर्स में ही क्विट कर देते हैं और 4.99% बिजनेसमैन अपने बिजनेस को 50 ईयर्स तक रन कर पाते हैं और बाकी के बचे 0.01% ही 100 ईयर्स तक रन कर पाते हैं। उन्होंने बोला है कि 20 साल बाद ही आपकी कंपनी फेमस होनी स्टार्ट होती है, इसलिए कभी भी अपने बिजनेस को 20 साल से पहले क्विट मत करो। रतन टाटा जी ने अपने फियर ऑफ अननोन पर ओवरकम करके एक ऐसी कार बनाई थी जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए थी, जिसका नाम नैनो था। वो कार इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई, बट उन्होंने अपने फियर ऑफ अननोन पर ओवरकम किया और एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया और इसी ट्राई की वजह से आज बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज खुश थी। तो इसलिए हर बिज़नेस में अपने फियर ऑफ अननोन को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गेट इंस्पिरेशन। रतन टाटा जी बोलते हैं कि आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इंस्पिरेशन आपको सेम पैशन के आदमी से ही लेनी चाहिए। नाउ रतन टाटा जी ने जिनसे इंस्पिरेशन ली थी वो थे जॉन एफ कैनेडी, जिन्हें वो अपनी लाइफ का हीरो मानते थे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोला था कि इंस्पिरेशन के बिना आप बिज़नेस तो रन कर लोगे, बट जब आप बिज़नेस कर रहे होगे तब आपको मोटिवेशन सिर्फ इंस्पिरेशन से ही प्रोवाइड होगी। इसलिए अपने बिज़नेस में इंस्पिरेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। उन्होंने बोला है कि कंपटीशन से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कंपटीशन को मोटिवेशन की तरह यूज़ करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी फर्स्ट कार टाटा इंडिका बनाई थी तब वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, बिकॉज उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था।
बट उन्होंने उस कंपटीशन से मोटिवेशन ली और दोबारा एक कार बनाई जिसका नाम था टाटा इंडिका V2। वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और उनकी कंपनी भी ग्रो होने लग गई। कुछ लोग अगर स्टार्टिंग के ही 2-3 कंपटीशन में फेलियर का सामना कर लेते हैं तब उनके पास मोटिवेशन ही नहीं बचती जिससे वो आगे के कंपटीशन मोटिवेशन के साथ कर पाएँ। उन्होंने बोला है कि आपको तब तक कंपटीशन में पार्टिसिपेट मोटिवेशन के साथ करना पड़ेगा जब तक आप कुछ बड़ा काम नहीं कर लेते उस कंपटीशन में। तो इसलिए कभी भी कंपटीशन से डीमोटिवेट नहीं होना। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। टीम वर्क में आपको ऐसा अज्यूम करना होता है कि जो भी आपका स्टाफ है वो आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है। उन्होंने बोला है कि जब आप टीम की वैल्यू करोगे तब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बिकॉज आपकी टीम ही आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा सकती है। इसलिए हमेशा अपनी टीम को अपनी फैमिली की तरह एज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए थे जिसमें फर्स्ट था ट्रस्ट। तो आपको अपने स्टाफ पर ट्रस्ट दिखाना है। सेकंड था फियर ऑफ अननोन, मतलब आपको अपने बिज़नेस को कभी भी जल्दी क्विट नहीं करना है। और थर्ड था इंस्पिरेशन, आपको सेम पैशन के आदमी से इंस्पिरेशन लेनी है। और फोर्थ था कंपटीशन, आपको कंपटीशन से हमेशा मोटिवेशन ही लेनी है। और लास्ट था टीम वर्क, आपको अपने स्टाफ अपनी टीम को एक फैमिली की तरह एज्यूम करना है। इन्हीं 5 पॉइंट का यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।